आजकल फिर से वाईटी पे राज परिवार की चर्चाएं बहुत हो रही हैं, चाहे वो कंट्रोवर्सी के कारण हो, नई कंट्रोवर्सी नॉट द पुरानी वाली, या फिर उनकी पार्टीज़ के कारण हो, या फिर उनके आपस के सास बहू देवरानी जेठानी के रिश्तों के बारे में हो। साथ ही उसमें कुंभ भी जुड़ गया है। तो आइए बात करते हैं राज परिवार की। मैं आपकी मंजरी आपके साथ आ गई हूँ फिर से इस कंट्रोवर्सी जो नई जन्म ले रही है, और कुछ ऐसी हैं जिनके बीच पड़ गए हैं उनके बारे में बात करने के लिए। नई कंट्रोवर्सी ऐसी है कि पार्टी होने वाली है अम्बाला में, और वो होने वाली है मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी, जहाँ पर बड़ी बहू फिर से शादी कर रही है, फिर से हल्दी, फिर से मेहंदी, और ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है। सबके लिए ड्रेस कोड है, और भाई ड्रेस कोड तो हमारे राजकुमार और उसकी बीवी के लिए भी है ना। तो राजकुमार की जो बीवी है हमेशा अपने ड्रेस और अपने ड्रेसिंग के लिए बहुत परेशान रहती हैं। वो हमेशा बहुत ना मतलब लेट हो जाती हैं, और वो कभी भी कुछ भी स्टिच नहीं करवा पाती हैं, कुछ भी पसंद नहीं कर पाती हैं, और जो भी वो पसंद करती हैं वो उसे प्रॉपरली पहन नहीं पाती हैं, और अपना मेकअप नहीं करवा पाती हैं। इन सब चीज़ों के लिए वो बदनाम है। तो इस बार वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्शियस हैं, और इसीलिए वो वरीड हैं अपनी शॉपिंग के लिए। शॉपिंग उनकी हो नहीं पा रही है क्योंकि वो है पटना की लड़की। पटना की लड़की ऐसे वैसी जगह जाके थोड़ी ना शॉपिंग करेगी, और उनके तो पटना की लड़कियों के नखरे ही अलग होते हैं। बेचारी ने प्लानिंग की पटना जाके शॉपिंग करने की, पर उसी बीच में बुआ मामी आ गई कुंभ जाने के लिए। इनकी सासू माँ फिर से कुंभ पहुँच गई अपनी ननंद और अपनी भाभी को लेके। वहाँ इन्होंने जो अपने अम्बाला जाने की जो खर्चा था उसको निकालने के लिए उन्होंने एक छोटी सी कुंभ के मेले की फेमस कंट्रोवर्सी को ला दिया बीच में कि मेरे रिलेटिव्स खो गए, वो मिल भी गए। खैर, इन्होंने खूब कमा लिया 2-3 दिन में, सब ने लगा लगा के वीडियोस। उसके बाद रोना धोना भी कर लिया। छोटी बहू ने सोचा कि चलो अब तो शांति मिली, अब शायद मेरी शॉपिंग हो जाएगी, पर फिर सासू माँ ने अड़ंगा लगा दिया कि भाई शॉपिंग करनी है तो सिवान से ही करो, है ना। सिवान में क्यों नहीं करनी है शॉपिंग? सिवान में ऐसा क्या हो जाएगा कि आप शॉपिंग नहीं कर सकते हो? और वो खुद ले गई शॉपिंग कराने। पर हमारी छोटी बहू ने तो ठान ली थी कि शॉपिंग तो वो पटना में अपनी बहनों के साथ ही करेगी। अगर आपको कुछ दिन पहले का इनका व्लॉग याद हो, अप्सरा मॉम का, राजमाता जी का, तो उसमें इन्होंने बताया था कि इन्होंने जो प्रिंस की बहू चुनी है यानी रंजना, यानी कि छोटी बहू, वो इसलिए चुनी है क्योंकि उसकी बहनों के साथ वो रही है, तो उसको मिलजुल के रहना आता है, और इसीलिए मैंने उसको चुना है। और उन्होंने ये भी कहा था कि हाँ, बहन है मनीषा की यानी लप्पी की, लेकिन एक ही है छोटी, और जल्दी शादी हो गई है, तो वो उसके साथ मतलब उसे मिल के जुल के रहना नहीं आता है, अकेले अकेले रहती है वो। लेकिन हमारी जो रंजना है उसकी बहनें हैं, उसे मिलजुल के रहना आता है। आज वो बहनें जिनको ये पॉजिटिविटी दिखा रही थी कि उसकी बहनें हैं तो इसके साथ मिलजुल के रहना आता है, आज वो बहन ही प्रॉब्लम हो गई। मॉम का कहना है कि उन्हें अपनी बहन के साथ ही शॉपिंग करने में अच्छा लगता है। पर यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी अप्सरा मॉम की भी। अगर सिवान में शॉपिंग करने आप भेज भी रही थी अपनी छोटी बहू को, तो उसे उसके पति के साथ भेजती ना। आप क्यों गई बीच में? आपको नहीं जाना चाहिए था, आपको उसको अपने पति के साथ भेज देना चाहिए था। इतनी भी नई बहू नहीं है वो, शादी को पूरे 1 साल से ज़्यादा ही हो रहा है। उसे उसके पति के साथ ही शॉपिंग करने देती तो शायद वो सिवान में ही कुछ पसंद कर लेती। खैर, अब वो पटना चले गए क्योंकि इनकी जो एंगेजमेंट सेरेमनी है सेकंड वाली, वो भी नहीं मना रही है इनकी सासू माँ। इस बात से भी नाराज़ थी इनकी बहू। देखिए, एक बहू के साथ अलग व्यवहार और दूसरी के साथ अलग व्यवहार, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब घर में 2 बेटे 2 बहुएं होती हैं ना, तो माँ को बहुत बैलेंस्ड बिहेव करना चाहिए। एक बहू तो पूरी इंडिया घूम घूम के शॉपिंग कर रही है, कभी दिल्ली, कभी कोलकाता, कभी कहीं, और दूसरी बहू जो है वो घर का काम और घर के लोगों और रिश्तेदारों से ही छुटकारा नहीं पा रही है। अगर आपकी बड़ी बहू यहाँ पे थी तो उसने क्या ही कर लिया? वो क्या काम करती थी? और वो तो भाग गई अम्बाला का काम देखने, पर वो अम्बाला में भी काम नहीं देख रही है, वो तो घूम रही है कोलकाता में, है ना। तो आपने एक बहू को तो दबा के रखा हुआ है और दूसरी बहू को आप फ्री करके छोड़ दिया है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर फ्री करना है तो दोनों को करिए, या फिर दबा के रखना है तो दोनों को दबा के रखिए। एक को आपने इतनी आज़ादी शायद पहले नहीं दी थी, अब इतनी दे दी है क्योंकि उस आपके बेटे की गलती है। जब आपके बेटे की गलती सामने आई ना, तो आप अपने आप दब गई। अब यहाँ पर क्या है कि आपका बेटा, जो छोटा बेटा है, वो कुछ करता धरता नहीं है, आपके बल पर ही है या वीडियोज़ के बल पर। तो आप
उसको और उसकी बीवी को नौकर समझती हैं, दबाती हैं। ये कमी है आपकी। अप्सरा मॉम को ये समझना पड़ेगा कि उसे दोनों बहुओं को इक्वल सम्मान देना पड़ेगा, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल प्यार देना पड़ेगा। यहाँ पर गलती जेठानी जी की भी है, यानी जिसकी मैरिज एनिवर्सरी बन रही है लप्पी की। लप्पी पूरी दुनिया में अपनी शॉपिंग करती फिर रही है। अरे भाई, वही ड्रेस कोड अपनी देवरानी के लिए भी है ना, तो उसके लिए भी उससे भी वीडियो कॉल करा लो, उससे भी पसंद करा लो, या नहीं भी पसंद कराओ तो उससे कह दो कि मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस खरीद रही हूँ, अपने जैसे मैचिंग में या सेम उस तरह के खरीद रही हूँ अच्छे ड्रेसेस, और तुम आओ, वी विल गिव यू अ सरप्राइज़। उसे भी खुशी मिलेगी। उसने आपके लिए कितना किया है, आपके देवर और आपकी देवरानी ने आपके लिए जितना किया है, आपके ये जो दुख का समय था छठ पूजा के बाद का, या इनफैक्ट उसके पहले का भी, जब आप डिप्रेशन में चली गई थी, सच बात बोल नहीं रही थी, आप डिप्रेशन में थी, तब भी वही लोग ले लेके आपको हॉस्पिटल भागते थे, आपका ध्यान रखते थे। इनफैक्ट छठ के बाद जब आप वापस आई, जब आपके पति ने आपको अम्बाला से निकाल दिया था, तब भी आपके देवर देवरानी ने आपको रात रात भर अपने कमरों में रखा। अपनी देवरानी आपके साथ सोती थी, आपके साथ मूवीज़ देखती थी। आप कम से कम उसका ही ख्याल करके उसे चुका देती कि नहीं, आप तो अपने आप में ही बिजी हैं, अपने आप की, अपनी मतलब अपनी तैयारी, अपना देखना बस। आपके नेचर का जो है ना, वो सबसे बड़ा जो कमज़ोरी है वो यही है कि आप बहुत सेल्फिश हैं। आप सिर्फ अपना और अपने पति का और अपने परिवार, बस उतना ही, वही है आपका परिवार, पति, आप। अभी तो आप क्या कर रही हैं, अपने पति के साथ डैमेज कंट्रोल करने जा रही हैं। सारे लोगों के घर जा जा के, शहर शहर भटक के, दरवाजे दरवाजे खटखटा के लोगों को सरप्राइज़ दे के घुस रही हैं उनके घरों में, उनके बच्चों को ब्रश करा रही हैं, उनके बच्चे पाल रही हैं। अरे भाई, अपना बच्चा पैदा कर लो ना यार, कर लो अपना बच्चा पैदा। इधर उधर भटक के दूसरों के बच्चों को खिलाने की जगह अपना बच्चा पैदा कर लो। और हर बार जो लप्पू वीडियो में दिखाता है ना, 500 रुपये पकड़ाता है हर किसी के बच्चों को, उससे ज़्यादा तो तुम लोग खा के आ जाते हो। 500 रुपये की तो बिरयानी नहीं आती एक बार की। मम्मी ने देखो कितनी बार आपको क्या क्या बना के खिलाया, और वो अभी अगर आ गए तो आप क्या करोगी, बाहर होटल वालों को बुलाओगी, एक बार बनवा दोगी, खिला दोगी, ख़त्म। उसके बाद आप लोग खुद जाओ किचन में, खुद देखो क्या करना है अपना और अपने बच्चे का। ये है, आप इतने लोगों के घर जाती हो तो कुछ सीख के आओ, कैसे रखते हैं रिश्तेदारों को, कैसे रखते हैं फ्रेंड्स को, परिवार को, मेहमानों को। बस घूमती रहती हो, फिर भी कोई तैयारी नहीं होती तुम्हारी। गलती लप्पी की भी है इसमें, लप्पी की सास की भी है, लप्पी की भी है, लेकिन रंजना की कोई खास गलती नहीं है, क्योंकि रंजना हर बार साइड में रह जाती है। रंजना को हर बार साइड कर दिया जाता है। अभी देखना, वो अम्बाला भी जाएगी ना, तो वहाँ भी वो बर्तन ही धोएगी, वहाँ भी लोगों का, रिश्तेदारों का ख्याल ही रखेगी, उन्हें चाय पिलाएगी, उन्हें खाना परसेगी, बस वो यही करती रह जाती है। तो वो कहते हैं ना, नई नई बहू आती है तो अपने को साबित करने में वो बेचारी इतनी मेहनत कर देती है। वही रंजना के साथ हो रहा है, वो अपना 100% दे रही है, दे रही है, दे रही है, और उसी में पिसती जा रही है। अब उसकी एनिवर्सरी नहीं मन रही है, तो हो सकता है उसकी बहनों ने, उसके मायके वालों ने कहा हो कि तुम पटना आओ, हम यहाँ मना देंगे। हो सकता है इसीलिए उसे पटना जाना हो, शॉपिंग एक बहाना हो। दोनों ही तरह की बातें हैं। सच बताने के लिए तो आपको इतना फ्रीडम देना पड़ेगा ना अप्सरा मॉम की, बंदा आपसे सच बोल पाए। आप फ्रीडम ही नहीं दे रही। आप फ्रीडम देंगी तो बंदा आपसे सच बोलेगा, सारी बातें क्लियर करेगा। फिर हम एक बात करना चाहते हैं यहाँ पर, आखिरी बात, कि लप्पी का जो नेचर है वो आपको कल दिखा होगा जब वो रूप की रानी के घर उनके बाल नोच रही थी। क्योंकि रूप की रानी ने इनके लप्पू के बाल नोचे तो ये बदला लेने पहुँच गई। वहीं तुरंत वो रूप की रानी के बाल ख़राब करने लगी, ज़ोर शोर से उसके पूरे बाल ख़राब कर दिए। किस बात पे भाई, क्यों मेरे पति के बाल ख़राब कर रही हो तो मैं तुम्हारे बाल ख़राब करूँगी। यहीं से इनका नेचर समझ में आता है। ये एक नंबर की सेल्फिश और घमंडी और बदला लेने वाली, गलत नेगेटिविटी रखने वाली औरत है ये। यही एक मुसीबत है इस घर में। ये जो बच्चों की तरह मैं बकरी की तरह करती रहती है ना, वहाँ पर जाकर सिवान में, वही यहाँ पर आती है तो बदल जाती है। तो ये गड़बड़ है इनके घर में। यहाँ पर जो इनकी बड़ी बहू है ना, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। बड़ी बहू को ही खुश करने के लिए ये सारी एनिवर्सरी बन रही है, बड़ी बहू को ही खुश करने के लिए बड़ी बहू का बर्थडे जोर शोर से बनता है, पर छोटी बहू का कुछ भी नहीं बनता है। सब टाई टाई फिस हो जाता है उस बेचारी का। वो भी बेचारी दुखियारी, करे तो क्या करे, भागती है मायके, और कोई रास्ता तो उसके पास भी नहीं है। चलिए आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। नमस्कार, बाय बाय।